हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है पूनम गिरीज व्लॉग्स में। तो आप देख रहे होंगे कि आज सुबह कुछ तो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो जैसे कि आज यहाँ है हमारे घर में पार्थिव पूजा, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर की पार्थिव पूजा हमारी छूट गई थी। और देखिए सुबह सुबह पंडित जी अर्ली मॉर्निंग उठकर उन्होंने तैयारी कर दी थी, और दिविशा की सुपरविजन में जो है पार्थिव पूजा शुरू हुई थी। अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी 4 बजे, और उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं किचन में जाकर हमने प्रसाद बनाया। प्रसाद में हमने पुए बनाए, खीर, हलवा और मोदक बना के अलग रख दिए थे जो भगवान जी को चढ़ना था। फिर जहाँ जैसे जैसे पूजा पंडित जी बताते गए हम करते गए। मुझे पार्थिव पूजा बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि उस दिन बहुत मज़ा आता है और पूजा करने में एक अलग ही सुकून रहता है, अच्छा लगता है। तो देखिए पंडित जी ना मंत्र पढ़ रहे थे, मैं और भट जी वहाँ बैठ के पंडित जी के ध्यान से बातें सुन के पूजा कर रहे थे। जैसे जैसे पंडित जी हमें बताते जा रहे थे हम वो करते जा रहे थे, उनके सारे निर्देशों का पालन कर रहे थे। तो देखिए पूरी तैयारी कितनी अच्छी तरह से होती है, कितने ध्यान से पूजा में हमने मन लगा रखा था। सारे हम लोगों ने इस पार्थिव में हम 3 पंडित जी को बुलाते हैं, कहते हैं ना 3, 5, 7 ऐसे करके पंडित जी बैठालने होते हैं। वो लोग पूजा करवाते हैं। हमारे सारे गेस्टों को जो बुलवाए थे वो थोड़ा लेट आए, और फिर यहाँ पे गणेश जी की आरती शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो प्रथम पूजनीय होते हैं वो होते हैं गणेश जी, तो उनकी आरती हुई। फिर दिविशा को भी ले आए थे, बट हमें दिविशा ने उसे बिल्कुल नहीं परेशान किया। फिर आरती हो रही थी यहाँ पे गणेश जी की, हमने गणेश जी की आरती करके फिर मातृ चौक पूजा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सारी पूजन विधि हम कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग उठ के सारा हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे हमने सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसी बीच में पूरे खाने की भी तैयारी करनी थी। हमें पूजा में भी बैठना था, हमें भी, भैया भाभी को भी, पूरी फैमिली को भी, और फिर जो गेस्ट आएंगे उन लोगों को भी अटेंड करना था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पार्थिव पूजा के दिन ये होता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएं। तो यही फीलिंग होती है कि बस सारी पूजा विधि और अच्छी तरह से समय रहते ही पूजा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पार्थिव पूजा जो होती है शाम होने से पहले ही उनका विसर्जन होना सही है। या यहाँ पे ताऊ जी के साथ दिविशा सेल्फी लेते हुए फिर समय आया जब हमें, हमारी जो पार्थिव है 1100 लिंग वाली है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे सारे लोग मिल के, सब गेस्ट भी आ चुके थे, हम बना रहे थे लिंग, बना रहे थे शिवलिंग बना रहे थे। और फटाफट से हम लोगों ने शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी शिवलिंग बन जाए। और फिर आई बारी जलाभिषेक करने की, जिसमें हम लोगों को श्रृंगी पकड़ा दी गई, और एक श्रृंगी से हम जो है जल की धारा शिव जी पे चढ़ा रहे थे। बाकी सब लोग सब अपने जोड़े में बैठे हुए थे, वो बेलपत्र से चढ़ा रहे थे बहुत ध्यान से। पंडित जी ने पहले ही बोल दिया था कि एक बार बैठ जाओगे, उससे पहले जो मतलब जिससे खाना पीना है, चाय वाय पीनी है तो पी लो, उसके बाद जो होता है बिल्कुल नहीं यहाँ से हिलोगे। वैसे भी हम फास्ट पे थे, तो हमें तो या तो फ्रूट्स खाने थे या फिर चाय पीनी थी। हम लोग बहुत ध्यान से एकदम, हमने रुद्राभिषेक करने में ध्यान लगाया हुआ था, सब इसमें ही बिजी थे। उसके बाद दिविशा भी बहुत आराम से देख रही थी कि आज हो क्या रहा है, कर क्या रहा है। बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण के साथ ये विधि भी संपन्न हुई। उसके बाद हवन हुआ, सब लोगों ने हवन करा। हवन के बाद सब लोगों से आशीर्वाद लिया। फिर हमने लास्ट में शिव जी की आरती करी और सत्यनारायण भगवान की भी आरती करी। ऐसे करते करते पूरी पार्थिव पूजा इतनी अच्छी तरह से, मतलब जैसे हम चाह रहे थे कि अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए, वैसे ही हो गई थी। तो उस वजह से हमें बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि जब हम कोई घर में कार्य करते हैं तो वो कार्यक्रम अच्छी तरह से हो जाए, सब लोग उससे सेटिस्फाइड रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। जब पार्थिव ख़त्म हुई तो उसके बाद पंडित जी ने कहा अब तुम अपना फास्ट उतार सकते हो, छोड़ खाना खा सकते हो। फिर हम लोगों ने सारे गेस्टों को खाना खिलाया, विसर्जन किया। जो ये पार्थिव होती है इनको, मतलब कहते हैं ना पानी में विसर्जित करके आते हैं, तो भट जी गुरु जी के साथ जाकर इसे पानी में विसर्जित करके आ गए थे। तब तक मैं, भाभी और दीदी, हम सब लोग मिल के जो है जितने भी गेस्ट आए थे उनको अटेंड कर रहे थे। अटेंड करके उनको अच्छी तरह से खाना वगैरह खिला के वो लोग चले गए थे। फिर इस तरीके से हम लोग सारी पार्थिव पूजा हो चुकी थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है गाइस कि इस बार तो पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई, ना भूख लगी ना प्यास लगी। मैंने तो यहाँ तक कि
दिन भर ना चाय पी, ना लस्सी पी, ना कुछ फल फूल। हाँ, मैंने बीच में फल खाया था क्योंकि ऐसा है ना कि डर लगती है कि थकान हो जाएगी, इसलिए मैंने फ्रूट खा लिया था बीच में। फिर जैसे जैसे देखते हैं कि शाम भी बहुत जल्दी, मतलब शाम होने से पहले ही ना पार्थिव पूजा का विसर्जन भी हो गया था। और आप सभी मेरी वॉइस पे ना आ जाए क्योंकि मेरी वॉइस ना आज बहुत थोड़ा सा डल है, क्योंकि मुझे सर्दी एंड जुकाम भी है। ठंडा जैसे जैसे बढ़ रहा तो मेरे को कफ कोल्ड हो रहा है। पार्थिव पूजा तो वैसे ये व्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा पीछे का है, पहले का ही है। हमने पार्थिव कार्तिक मास लगते ही कर दिया था, बट मैं इसकी वीडियो जो अपलोड करना भूल ही नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग का। तो आज मैं रेस्ट पे हूँ, मेरे को कफ कोल्ड है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको पार्थिव पूजा दिखाई दिया जाए। तो देखिए गाइस, जिनके घर में पार्थिव पूजा होती है अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं होती है तो वो सब देख सकते हैं कि पार्थिव पूजा किस प्रकार से की जाती है। बहुत अच्छा लगता है पार्थिव पूजा करने में, घर में एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो कहते हैं वो हम सबके घर में आ जाती है और फैमिली में बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने सब लोग आते हैं, मिलते हैं, एक बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहूँगी कि जिसे करवाने का मन हो तो ज़रूर करवाएं, बाकी सब अपनी इच्छा होती है। जब लास्ट में देखिए आरती हो रही थी तो सबसे आरती लेकर अच्छे से आरती करके हमसे कहा गया कि अपने से बड़े जितने भी हैं सबसे आशीर्वाद लो। मैं तो सबके पास जा के बोली थी आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं कह रही थी ना आशीर्वाद लेने का मौका तो मैं कभी नहीं छोड़ती एंड नहीं कभी छोड़ना चाहिए। वो एक ऐसा टाइम है कि लोग देंगे और तुम्हें लेना चाहिए। कब किसका आशीर्वाद कैसे लग जाए ना हम नहीं जानते, तो इसीलिए कभी भी किसी से आशीर्वाद लेना हो तो बहुत मन से लीजिए, और सामने वाला दे रहा है ना तो बहुत मन से उसको रिसीव कीजिए। वो जो हमारी वाइब्स होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। पॉजिटिव वाइब्स हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन देती हैं और नेगेटिव वाइब्स हमेशा नेगेटिव रिएक्शन देती हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दोनों का बहुत रोल होता है। ये एक जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब्स रहती हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहे, इसीलिए मैं जो है इन चीज़ों को बहुत बिलीव भी करती हूँ।